मैं मेन इवेंट के बारे में बात करूं उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना होराइज़न थोड़ा बड़ा कीजिए। हर वो चीज़ जो आपकी आंखों के सामने है वो उस पे आपका ध्यान हमेशा होना चाहिए, पर जिस रास्ते से आप गुजर चुके हैं और जो चीज़ें आपके सर के पीछे हैं उनका भी ध्यान आपको रखना चाहिए। एमएमए की दुनिया में आदत होती है हमें नए सितारे के पीछे भागने की, नए स्टार के पीछे भागने की और उसके लिए दीवाना हो जाने की। वैसे दीवाने का मतलब होता है चूतिया, पर फिर भी पुराने स्टार्स को हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ऐसा नहीं करेंगे, है ना, और ये चैनल ऐसा नहीं करेगा। बात करते हैं मेन इवेंट की। मेन इवेंट में शुरुआत जब हुई तो एक्चुअली पहला राउंड का पहला मिनट जो था वो काफ़ी न्यूट्रल था, पर दूसरे 2 मिनट से लेके 3 मिनट तक, यानी कि अगले जो 2 मिनट हैं, काइंड ऑफ डोमिनेट किया इलिया टोपुरिया ने। और उसकी जो स्ट्राइक्स थी, उसकी जो किक्स थी, वो कहीं ज़्यादा डैमेजिंग नज़र आ रही थी वोल्कनास्की के मुकाबले। और वोल्कनास्की जो है मुकाबले से आउट नहीं लग रहा था, पर आखिरी के 2 मिनट में वोल्कनास्की ने वापसी की। वोल्कनास्की की ये बात सही थी कि उसकी स्ट्राइकिंग इतनी ज़्यादा डैमेजिंग नहीं थी, पर कहीं ज़्यादा एक्यूरेट थी और वॉल्यूम ओवरवेलमिंग था। उस वजह से मैंने पहला राउंड वोल्कनास्की को दिया 10-9। दूसरे राउंड में वोल्कनास्की, एक तरफ इलिया टोपुरिया ऐसा नजर आ रहा था कि ही इज़ ओनली कमिंग टू फिनिश दिस फाइट, है ना। उसको नहीं लग रहा था कि वो टाइटल में, मतलब कहने का मतलब है कि किसी प्रकार से डिसीजन से जीत सकता है। इसीलिए वो फाइट को, उसका हर शॉट में पूरी की पूरी ताकत थी इलिया टोपुरिया के। अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो मैं आपको पहले भी बताया कि इलिया टोपुरिया के साथ ये दिक्कत है कि वो हमेशा हर शॉट में फाइट को एंड करने की ही सोचता है। और एक्चुअली जब तक ये फाइट खत्म नहीं हुई तब तक उस राउंड में वोल्क जीत रहा था। पहला राउंड भी वोल्क ने जीता था मेरे हिसाब से, दूसरा भी वोल्क जीत रहा था, पर नॉकआउट किया इलिया टोपुरिया ने वोल्कनास्की को। फेदरवेट डिवीजन का नया स्टार, प्रूवन स्टार अब इलिया टोपुरिया है। अब ये इलिया टोपुरिया का किंगडम है और इलिया टोपुरिया के पास वो क्राउन है जिस क्राउन के लिए लोग लड़ाई करेंगे। पर आखिरी नॉकआउट शॉट के को अगर छोड़ दिया जाए तो वोल्क इस फाइट से कहीं भी बाहर होता हुआ नजर नहीं आया। हम फेदरवेट डिवीज़न की बात कर रहे हैं तो एक्चुअली फेदरवेट डिवीज़न वन ऑफ द टफेस्ट डिवीज़न है यूएफसी में, और मेरे ख्याल से वो बना रहेगा। हमें देखना है कि यायर रॉड्रिगेज वर्सेस ऑर्टेगा वाली फाइट में क्या होता है। यहाँ पे इन दोनों फाइटर्स के बारे में बात करें, पहले हारने वाले फाइटर्स के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको एक वोल्कनास्की की बायोग्राफी बनाई थी और तब भी बोला था कि आप वोल्कनास्की को भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये फाइट में अगर वोल्कनास्की पहले राउंड के पहले मिनट के पहले सेकंड में भी नॉकआउट हो जाता है तो भी वो लेजेंड है और वो लेजेंड रहेगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है। आपको पता है वोल्कनास्की के लिए सबसे बेहतरीन स्टेप क्या होगा? सबसे बेहतरीन स्टेप वोल्कनास्की के लिए ये होगा कि वो, पता नहीं, मैंने फाइट के बाद के इंटरव्यू नहीं देखे हैं, पर अगर एक्चुअली सबसे बेहतरीन स्टेप ये होगा कि वोल्कनास्की बोले कि नाउ आई एम गोइंग टू रिटायर, दैट विल बी द बेस्ट स्टेप, ताकि उसकी लेगेसी जो है वो इंटैक्ट रहे। 3 लॉस रहेंगे, पर 3 में से 2 लॉस, 3 में से 1 लॉस तो कोरी वाला है, दूसरा लॉस इस्लाम वाला है और तीसरा ये है। 0 लॉस पे कोई भी अशेम्ड होने वाली बात नहीं। आई डोंट नो कि वो ऐसा करेगा कि नहीं करेगा। वैसे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो रिटायरमेंट के लिए बोलेगा कि नहीं बोलेगा। वैसे इस बारे में कोई सोच नहीं रहा, पर रिटायरमेंट के लिए बोलने से पहले बहुत सी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं यार। फाइटर को ये देखना पड़ता है कि बैंक अकाउंट में कितना पैसा है ना। अगर इनफ होगा तो शायद वो बोल सकता है। रीमैच की बात कर लें कि क्या डिजर्व करता है वोल्कनास की रीमैच। टू बी ऑनेस्ट फेदर वेट में वो डिजर्व करता है यार, लॉन्ग टाइम चैंपियन है, कितने बार डिफेंड किया है। पर एक्चुअली प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो पिछले 2 फाइट्स में नॉकआउट हुआ है, इस्लाम वाली फाइट में भी और इस फाइट में भी। तो मेरे को नहीं लगता कि उसको रीमैच मिलने वाला है। और अगर रीमैच नहीं मिलने वाला है तो फिर वही गधा पच्चीसी चालू होगी। फिर से आपको कोई और कंटेंडर को हराना है, फिर आपको रीमैच मिलेगा। फिर अगर चैंपियनशिप टाइटल हैंड चेंज कर ली तो वो अलग दिक्कत है। दैट्स वाई आई थिंक रिटायरमेंट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर हिम, although I really want him to see more, but we should always know where our favorite fighter should stop. Ilya Topuria,
इली टोपुरिया के बारे में क्या कहूँ, वर्ल्ड इज हिज ऑयस्टर, सॉरी, वर्ल्ड इज हिज ऑयस्टर। वो जो चाहे वो कर सकता है, वो जिसको चाहे कॉल आउट कर सकता है। ही इज द किंग टुडे। बट अगर वो इली टोपुरिया को किंग बने रहना है ना, तो इली टोपुरिया को ये एक्चुअली ना, इली टोपुरिया जो है मैटाडोर कहता है हमने, मैटाडोर जो है बहुत शांत आदमी रहता है, ठीक है। मेरे ख्याल से इले टोपुरिया मैटाडोर जरूर कहता है, बट इले टोपुरिया बुल के जैसे बिहेव करता है। जब तक आप हर किसी को नॉकआउट कर पा रहे हो तब तक ठीक है, पर अगर नहीं कर पाओगे तो आप दिक्कत में आ जाओगे। इले टोपुरिया के पास हर चीज में टैलेंट है, हर चीज में। आई जस्ट वॉन्ट हिम टू रिलैक्स अ लिटिल बिट। उसने जो कुछ भी सोचा था वो उसने अचीव किया। नाउ उस पे, उसकी काबिलियत पे किसी को भी शक नहीं है। एंड में बात कर लेते हैं मेरी। आज मेरे 5 में से 4 प्रेडिक्शन गलत हो गए। पर आपको पता है 5 में से 4 प्रेडिक्शन है, चारों के चारों मैंने अंडरडॉग चुने थे, है ना। देखिए, मैं हमेशा अपने एनालिसिस में कोशिश करता हूँ कि अंडरडॉग को थोड़ा सा एडवांटेज दूँ, है ना, क्योंकि हर कोई जो है यही सोच के चलता है कि जिसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं वही जीतेगा। पर मैं सोचता हूँ कि अगर ऐसा दुनिया हो कि मेरे को चांसेस ढूंढने हो कि जो हारने वाला है उसके, है ना, तो वो कोशिश मैं करता हूँ। और कभी सही होता हूँ, कभी गलत। आज ओवरवेलमिंगली गलत थे अपन, बट मैं ये करता रहूँगा क्योंकि मैं हूँ, राइट। मुझे दूसरे जैसा बनना रहता तो पहले बन जाता, है ना। और ये है कि फेवरेट की 5 जीत अंडरडॉग की 1 जीत के बराबर ही होती है। एनीवेज, हाँ, वो जो कमेंट्स डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो होगा, जाके ज़रूर देखिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वो जो वीडियो है यार शेयर कीजिए, बिकॉज आई रियली नीड इट, है ना। ये था इंडियन फाइट जंकी। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, ठीक है।